नमस्ते। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ तो मैंने सोचा आप लोग के संग शेयर करूं। कल मैंने ऑनलाइन टाइपिंग की क्लास ज्वाइन की तो मेरी स्टाफ जो है वो हंसने लग गई। बोले सर इस उम्र में आप टाइपिंग सीखेंगे? लोग बाग तो 16-17 साल की उम्र में टाइपिंग सीखते हैं। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। कहानी ये है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा मतलब आप समझ गए ना, वो जंगल में जाता था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट करके ले आता था और शाम को आकर के गांव में वो लकड़ी बेचता था। उस समय लोग बाग जलाने के लिए लेते थे, घर में खाना वगैरह उसी लकड़ी पे पकता था। तो वो रोज जो है चार मन लकड़ी काट करके लेके आता था और अपना गांव में शाम को बाजार में बेच देता था। ठीक है, इस तरीके से वो रोज कर रहा था, कई बरसों से कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उस बाजार में एक दूसरा लकड़हारा आया और वो 4 मन की जगह 6-7 मन लकड़ी लेकर के आया। तो ये लकड़हारा सोचा कि उसके पास इतनी लकड़ी कैसे आ गई, ये 7 मन की लकड़ी उसके पास कैसे आ गई। तो उसने सोचा कि वो ज़्यादा मेहनत करता होगा, मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करता होगा। तो ये पहला वाला लकड़हारा सोचा कि अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। वो अगले दिन गया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो उसकी लकड़ी हो गई 4.25 मन, यानी कि 4.25 मन। मन आपके नए लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उस समय शेर, मन, यही सब वजन चलते थे। तो रफली 37 किलो का 1 मन होता था। तो ये चार मन की जगह इसका 4.25 मन हो गया। ठीक है, सोचा कि अगले दिन में और ज़्यादा मेहनत करूँगा। उसने अगले दिन और ज़्यादा मेहनत किया तो अगले दिन वो 4.5 मन हो गया, लेकिन इसकी हालत खराब हो गई। फिर तीसरे दिन ये सोचा कि और भी मेहनत करेंगे। तो तीसरे दिन क्या हुआ, वो वापस 4 मन पे आ गया और चौथे दिन वो 4 मन से भी नीचे आ गया, 3.5 मन पे आ गया। अब उसको बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो रेगुलरली 7 मन लकड़ी जो है रोज काट करके लेकर के आ रहा है। तो उसने सोचा क्या करें। तो जो गांव का जो सबसे बुद्धिमान और सबसे वृद्ध व्यक्ति था वो उसके पास गया। बोला दादाजी आप मेरे को बताइए, वो दूसरा लकड़हारा आया है इस गांव में और वो रोज़ 7 मन लकड़ी काट करके ले आता है और मैं 4 मन से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो क्या कारण है? वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं सकता है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो गांव का जो ज्ञानी व्यक्ति था बोला अच्छा, एक काम करो, तुम जो है कल लकड़ी मत काटो, जाके झाड़ी में छुप करके देखो कि वो क्या करता है। बोला अच्छा ठीक है। अगले दिन वो गया, झाड़ी में छुप करके वो दूसरे लकड़हारे को फॉलो करता रहा। वो दूसरा लकड़हारा जो है गांव से जंगल की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कुल्हाड़ी लगा रखा है, एक हाथ में उसका झोला है जिसमें उसका खाना और पानी है और अपना जो है गाना गाता गाता आ रहा है। ठीक है, आ गया, जंगल में आ गया। जंगल में आ गया, अपना खाने का पोटली रखा और कुल्हाड़ी लेकर के वो पेड़ काटने लग गया। करीब 2 घंटा उसने पेड़ काटा और पेड़ काटने के बाद वो बैठ गया। बैठ करके कुछ खाया, पानी पिया और एक बीड़ी लगाया। और बीड़ी लगाने के बाद उसने अपने पैर को ऐसे किया और उसमें कुल्हाड़ी को लगा लिया और उस पर जो है उसको घस रहा था, म्यूज़िक दे रहा था उस पर, जैसे अपने लोग टेबल पे बैठ के म्यूज़िक देते हैं ना,
चम्मच से म्यूजिक देते हैं, इस तरीके से वो अपनी कुल्हाड़ी को रख करके उसको उसके ऊपर म्यूजिक दे रहा था और गाना गा रहा था। ठीक है, 2 घंटे के बाद जब रेस्ट थोड़ा कर लिया, फिर उठा, फिर उसने 2 घंटा काटा लकड़ी, फिर बैठ गया अपना खाना खाया, पानी पिया, बीड़े लगा लिया और कुल्हाड़ी को वैसे रख करके कुल्हाड़ी को घिस रहा है, म्यूजिक पैदा हो रहा है, वो गाना गा रहा है। ठीक है, फिर उसने आधा घंटा करीब रेस्ट किया, फिर तीसरे पे 2 घंटा के लिए लग गया, 7 मन लकड़ी उसकी पूरी हो गई, लेकर के आ गया अपने गांव के बाजार में, बिक्री कर दिया। अब ये पहला लकड़हारा गया उस वृद्ध सज्जन के पास, बोले दादाजी मैंने तो देखा, वो तो एकदम फांकीबाज है, वो हर 2 घंटे में तो आधा घंटे के लिए बैठ जाता है। और तो बोले कि फिर, बोले हाँ वो तो 3 बार तो बैठ गया, मैं तो बस 2-5 मिनट के लिए पानी पीता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ, काम में लग जाता हूँ। वो तो एकदम आराम से बैठ गया, बीड़ी पी रहा है, गाना गा रहा है। तो बोले अच्छा हमको पूरा बताओ तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने पूरा बताया, कोई इस तरीके से गाना गाते गाते आया, आकर के अपना पोटली रखा और काटने लग गया। 2 घंटे के बाद वो बैठ गया, बैठ करके उसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर पानी पिया, फिर बीड़ी लगाया, फिर कुल्हाड़ी को जो है लकड़ी अपनी तरफ, कुल्हाड़ी को 2 पैर के बीच में फंसा करके ऊपर से वो उस पर कुछ घिस रहा था। और उसके बाद इस तरीके से फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर लग गया। तो वो जो वयस्क व्यक्ति था वो उससे बोला कि वो म्यूज़िक नहीं दे रहा था, वो अपनी कुल्हाड़ी को घिस रहा था, कुल्हाड़ी पे धार कर रहा था। तो एक पहला बोलता ऐसा, बोले हाँ ऐसा। और वो उससे पूछता है तुमने अपनी कुल्हाड़ी को कब धार दिया था, समझ गए कि when did you sharpen your axe last time, आपने अपनी कुल्हाड़ी को कब धार दिया है। अरे आपकी कुल्हाड़ी जंग लगी हुई है, उसकी धार खत्म हो गई है, उसको फिर से धार करिए। तो हम लोग को जीवन में ये करते रहना पड़ता है। अगर हम लोग को एफिशिएंट रहना है तो हम लोग को अपनी कुल्हाड़ी में धार देते रहना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये कहानी आपको। और ये सबके लिए है, वो 15 साल वाले के लिए भी है, 75 साल वाले के लिए भी है। और जो इसको नहीं मानता है वो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप खुद सोचिए।